डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल 4 न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं क्रांत कुमार। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक चल रहा है, लेकिन वहां से ऐसी खबर सामने आती है जिसके बाद पूरे देश में मायूसी छा जाती है। जी हां दोस्तों, विनेश फोगाट को लेकर जब खबर सामने आती है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी अयोग्य घोषित कर दिया है। ओवरवेट होने की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। आज उनका मुकाबला होना था अमेरिका की पहलवान के साथ। भारतीय समय अनुसार करीब 12 बजे मुकाबला होना था, लेकिन खबर आती है कि ओवरवेट होने की वजह से सिर्फ 100 ग्राम उनका वजन ज्यादा होता है, जिसकी बात से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। खबर थी कि भाई विनेश लगातार जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, पहले सुसाकी को हराया, फिर क्यूबा की खिलाड़ी को हराया, उसके बाद सीधा फाइनल में उन्होंने एंट्री ली थी। आज गोल्ड पर अपना दावा ठोकने वाली थी, लेकिन उससे पहले खबर आती कि जब विनेश का वेट चेक किया गया तो वजन 50 कैटेगरी से ज्यादा निकला और वजन था 100 ग्राम ऊपर, जिसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस पूरी खबर के बाद मानो देश में सन्नाटा छा गया। विनेश को लेकर कई उनके प्रशंसक थे, को उनको मोटिवेट कर रहा था। खेल है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन उस खिलाड़ी से पूछिए जिसने 4 साल मेहनत करी थी ओलंपिक के लिए और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने तस्वीरों के जरिए देखा उनके परिवार में किस तरीके से मायूसी छाई हुई थी। वहीं विनेश भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। हालांकि इस विनेश को लेकर जो विनेश को फैसला आया और अयोग्य घोषित करार दिया गया, उसको लेकर अलग अलग पार्टियों के राजनेताओं ने बयान भी दिया, जिसमें संजय सिंह समेत कई, डिंपल यादव, अलग अलग जो राजनेता थे अलग अलग पार्टियों के, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप जरा वो सुनिए। हिंदुस्तान के खेल इतिहास के लिए ये ब्लैक डे है। ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है इस देश की बेटी, हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट के खिलाफ। एक षड्यंत्र के तहत उसे डिस्क्वालीफाई करवाया। सवाल बड़े सीधे हैं देश के। कौन है जिसे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई? नंबर 2, किसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा? जो टीम थी, मैनेजमेंट कर रही थी, जो देख रहे थे, उन्होंने हमारी जो एक स्टार हैं, जो मेडल जीतने की ओर जा रही हैं, हम ओलंपिक गोल्ड जीत सकते थे इसमें, तो ये क्या कारण हुआ कि वहां पहुंचते हुए एकदम कैसे वेट बढ़ गया? Vinesh ji's triumph up to this point has been hugely impressive. She has shown courage, she has shown ability, she has shown a tremendous amount of determination. I wish her all the best, and I will wait until the final results, because then you can celebrate very well. I'll pray for her, and I'll be very proud. Whether she gets or not, that's a different story. बड़ी अभिमान की बात है कि मतलब जो गोल्ड मेडल है वॉलीबॉल मतलब ओलंपिक में मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत बड़े अभिमान की बात है। जो भी खिलाड़ी हमारे वहाँ पहुँचे हैं वो मतलब बहुत बड़े उन्होंने मेहनत करके वहाँ पहुँचे हैं, और मतलब जो अभी गोल्ड मेडल मिल रहा है इसके लिए मैं काफी बधाई देता हूँ। ये गोल्ड मेडल तक पहुंचकर, फाइनल तक पहुंचकर ये दिखा दिया कि हमारी बेटियां आज देश में, दुनिया में कुछ भी कर सकती हैं। हमारी शुभकामनाएं। The members of the parliament is asking for a clarification from the government exactly what happened there. So the country would like to know about the government statement, what is happened to Vinesh. Very sad moment for us, but we are very proud of her. बहरहाल दोस्तों, सभी नेताओं को आपने सुना, विनेश का हौसला अफजाई कर रहे तो कोई कह रहा है कि विनेश ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन दर्द क्या होता है एक हार का, वो भी बिना खेले, वो विनेश से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि वो विनेश फोगाट जिसने पूरे 4 साल तैयारी करी थी, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, अपने हक के लिए आवाज उठाई, उनको लेकर कई सवाल या निशान उठाए गए थे, लेकिन उन्होंने पेरिस ओलंपिक में अपने खेल से जवाब दिया, और जिसके बाद ऐसे में अब उनका बाहर हो जाना उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। ऐसी जरूरी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।